Hello students, we were reading Civics chapter 2, Diversity and Discrimination. Before we start today's topic, उससे पहले हम प्रीवियस हमने जो रीड किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने रिवाइज किया था प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल हु नेगेटिवली और सी देम एज अ इन्फीरियर, किसी भी पर्सन को नेगेटिवली जज कर लेना या उसको किसी भी काम में इन्फीरियर समझना, दैट इज़ प्रेजुडाइज। और इसके अलावा हमने स्टीरियोटाइप्स रीडिंग किया था। स्टीरियोटाइप्स मीन्स व्हेन पीपल फिक्स इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप। जब हम किसी भी पर्सन की कोई भी एक इमेज अपने माइंड सेट में सेट कर लेते हैं, उसके साथ उसी तरीके से बिहेव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, दैट इज़ अ स्टीरियोटाइप। नाउ वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स तब होता है जब हम किसी के साथ कोई प्रेजुडाइज या स्टीरियोटाइप जो हमने इमेज सेट कर ली है उसके अकॉर्डिंग हम उनके साथ कोई वर्क करने लगते हैं, उसको डोमिनेट करने लगते हैं, दैट इज़ अ स्टीरियोटाइप। जैसे किसी पर्सन की कोई भी सर्टेन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उसकी कोई जॉब है, वी स्टॉप देम टू फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर द सेम वेल और हैंड पम्प, और नॉट अलाउड टू ड्रिंक टी इन सेम कप्स। सपोज़ हम किसी भी पर्सन जो हमारे नेबरहुड्स में वर्क कर रहे हैं उनको हम हमारे ऐसे लो कास्ट के पर्सनस हैं, पीपल्स हैं, जिनको हम कोई भी सेम वेल जो हम कुआं यूज़ कर रहे हैं या हैंड पम्प यूज़ कर रहे हैं वहाँ से उनको हम वाटर सप्लाई नहीं लेने दें, या सेम कप के अंदर हम उनको टी ऑफ़र नहीं करें, कोई ऐसे सेम ग्लासेस वगैरह ऑफर्स नहीं करते हैं, दैट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस बिकॉज ये बहुत सारी जगह पर होता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था, समीर 1 और समीर 2 बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। दोनों बहुत अलग थे, दोनों बहुत सारे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, क्योंकि वो दोनों जो है अलग अलग रिलीजन से थे। एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके कारण भी उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता था। ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग होते हैं बहुत सारे सर्टेन लैंग्वेजेस जो हैं वो बोलते हैं, फॉलो पर्टिकुलर एक ही टाइप का कोई रिलीजन जो है उसको वो फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स एट्सेट्रा। दे में डिस्क्रिमिनेशन, उनको जो है अलग कस्टम के जो लोग होते हैं और जो अलग रिलीजन के लोग हैं उनको इन्फीरियर समझकर उनके साथ डोमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं। अनदर डिफरेंस हम देखें अगर समीर 1 और समीर के 2 के बीच में, तो उनके बीच में क्या था कि उनके बीच में डाइवर्सिटी को लेकर नहीं था, उनके बीच में समीर 2 वाज पुअर। दिस डिफरेंस दोनों के बीच में, समीर 2 जो था वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, नॉट फ्रॉम अ डाइवर्सिटी। उनके डाइवर्सिटी के कारण उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट इनइक्वालिटी दोनों के बीच में, क्योंकि समीर 1 जो था वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, मीन्स कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था, और समीर 2 जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, और ये दोनों के बीच में इनइक्वालिटी थी। और इसी वजह से रिसोर्सेज ऑफ द मनी के कारण दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम्स आई थी। टू मीट देयर बेसिस नीड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन। इस वजह से जो पुअर पर्सनस होते हैं उनके क्लॉथिंग है, उनका फूड है या उनके शेल्टर है, इन चीज़ों को लेकर के उनके ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, हर जगह पर मोस्टली उनके साथ बैडली ट्रीट किया जाता है बिकॉज दे वर पुअर। सो पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दे वर पुअर, जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके साथ बहुत सारी जगह पर डिफरेंट तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है। इसी चीज़ को लेकर के हम आगे देखेंगे। वन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, इसी चीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पीपल वर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, टीचिंग, कारपेंट्री। लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं, टीचिंग करते हैं, कारपेंट्री, पोल्ट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, ये सब अलग अलग टाइप के वर्क हम हमारे लाइवलीहुड के लिए करते हैं। हाउएवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड, सभी अलग अलग टाइप की, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे क्लीनिंग की, वॉशिंग, कटिंग हेयर से सब जो काम है इन सब की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट जो कटिंग करने हैं, क्लीनिंग है, वॉशिंग है या पिकिंग गार्बेज है, इन पीपल्स को क्या करते हैं हम, पीपल हु डू दिस वर्क दे आर सीन डर्टी और इम्प्योर, इनको हम डर्टी पर्सनस या लो कास्ट के लोअर वर्क समझते हैं। दिस बिलीव्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, इनको हम समझते हैं कि लो कास्ट के जो लोअर कास्ट के पर्सन होते हैं उन्हीं के लिए ये वर्क होते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर, दे वर कास्ट इधर अबव द बिलो ऑफ द अदर्स।
दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप, जो टॉप क्लास के जो टॉप लैडर्स के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये वर्क जो है लोअर कास्ट के लोगों के लिए है, इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और उनके साथ अनटचेबिलिटी का बिहेव करते हैं। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द अनटचेबिलिटी, इसी तरीके से जो कास्ट रूल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और हम उनके साथ अनटचेबिलिटी का वर्क करने लगते हैं, बिहेव होने लगता है। फॉर एग्जांपल सम ग्रुप्स वर फोर्स टू, कुछ लोगों के साथ फोर्स किया जाता है कि उनको गार्बेज पिकिंग का या रिमूव ऑफ डेड एनिमल्स का वर्क है ये वही लोग करेंगे बिकॉज ऑफ दे आर लो कास्ट, बट दे आर नॉट अलाउड टू एंटर, लेकिन उनको हम घर के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। अपर कास्ट के लोग जो हैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, उनको टेंपल में एंटर नहीं होने देते, उनके चिल्ड्रन जो होते हैं कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन टू अदर कास्ट इन द स्कूल, दूसरी कास्ट के लोगों के साथ स्कूल में उनको बैठने भी नहीं देते हैं। दस अपर कास्ट एक्सेप्टेड इन वेज, द अपर कास्ट के लोग जो होते हैं उनके साथ अनटचेबिलिटी का बिहेव करने लगते हैं। इसी चीज़ को आगे भीमराव अम्बेडकर जो हैं उनका एग्जाम्पल लेकर हम एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो हमारे इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर थे, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था 1901 में व्हेन ही वॉज जस्ट 9 years old, जब वो सिर्फ 9 years के थे। ही हैड गॉन विद इन द ब्रदर एंड वो अपने ब्रदर और कजन्स को मिलने के लिए अपने हिज फादर इन गोरेगांव में रहते थे उनके फादर, विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र, जो आजकल महाराष्ट्र में वहाँ जा रहे थे और वहाँ पर जा रहे थे तो उनको लॉन्ग डिड ही वेट बट नो वन टर्न अप, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जैसे वहाँ पहुँचे तो उनको लगा कि उनके फादर उनको लेने के लिए आएंगे, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ टर्न करके नहीं देखा। वो वेट करते रहे दैट वी वर, और वहाँ पर बाद में टीसी आया तो उन्होंने उससे पूछा टिकट चेक करने कि आप यहाँ कर रहे हैं, दैट दे वर बाउंड फॉर द कोरेगांव एंड वी वर वेटिंग फॉर द फादर हिज सर्वेंट टू कम। उन्होंने बोला कि हम फादर की वेट कर रहे हैं या किसी सर्वेंट की भेजेंगे हमें लेने के लिए, बट लेकिन ना तो उनके फादर आए हैं और ना ही किसी को उन्होंने उनको लेने के लिए भेजा है, क्योंकि वो बहुत वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रंस लग रहे थे और देखने में वो क्या है कि किसी ब्राह्मण कास्ट के लग रहे थे। फ्रॉम आवर ड्रेस एंड टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स, उनको देखने लगता था कि वो अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते हैं। इंडेड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन, और स्टेशन मास्टर को देखने से लग रहा था कि वो ब्राह्मण के चिल्ड्रन हैं और उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए उनको बोला कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बट जैसे उन्होंने बताया कि वो जो है महार्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, विदाउट अ मोमेंट थॉट उन्होंने बिना सोचे बोल दिया कि आई ब्लर्ड आउट दैट वी वर महार्स, उन्होंने बता दिया कि हम महार से बिलोंग करते हैं। महार क्या है? महार इज़ अ वन ऑफ द कम्युनिटी विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबिलिटी इन बॉम्बे, ठीक है। वो बॉम्बे के अंदर महार्स जो हैं वो अनटचेबिलिटी कम्युनिटी के अंदर आते थे। ही वॉज स्टन्ड, वो जो स्टेशन मास्टर थे वो एकदम से हैरान रह गए क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहे थे, ब्राह्मण कास्ट के लग रहे थे क्योंकि वो वेल ड्रेस्ड थे और अच्छे से उनकी एजुकेशन भी अच्छी थी। अंडर वेंट अ सडन चेंज, और एकदम से जो स्टेशन मास्टर हैं उनका बिहेव बिल्कुल ही चेंज हो गया और उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर जो हैं वो भी साइड में चले गए हैं। एज सुन एज ही हैड ए रिप्लाई ही वेंट टू हिज रूम, और जल्दी से अपने रूम के अंदर वापस चले गए और उन्होंने बहुत देर तक वहाँ वेट करती रही। 15 to 20 मिनट्स हो चुके थे। द सन वाज ऑलमोस्ट सेटिंग, ना तो उनके फादर आए थे और ना ही स्टेशन मास्टर जो अपने रूम में गए तो वो वापस आए थे। अभी तक वी वर बिलवेड, वो डर रहे थे अभी तक, जो उनको वहाँ जाने की खुशी और हैप्पीनेस हो रही थी। विच वी फेल्ट बिगनिंग ऑफ द जर्नी गेव अवे फीलिंग ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ सैडनेस, वो अभी सैडनेस के अंदर चेंज हो चुकी थी। आफ्टर हाफ एन आवर हो चुका था। स्टेशन मास्टर को आज वट इज़ वी प्रपोज टू डू, स्टेशन मास्टर ने बोला कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वी हैड टू गेट अ बुलक कार्ट, उन्होंने बोला कि आप किसी बुलक कार्ट को हमारे लिए हायर कर दीजिए जो हमें छोड़कर आ सके। देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स प्लेइंग फॉर हायर, उन्होंने बहुत सारे बुलक कार्ट्स को बुलाया। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार्स हैड गॉन राउंड अमंग कार्टमैन, जैसे उन्होंने बताया कि हम महार्स हैं तो कोई भी कार्टमैन जो उनको छोड़कर आने के लिए रेडी नहीं था। सफ़र बीइंग पुल्ड एंड
डिमेंड्स हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर ऑफ द अनटचेबल क्लासेस, कोई भी अनटचेबल क्लासेस को छोड़कर आने के लिए रेडी नहीं था। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल, जबकि वो डबल पे करने के लिए भी रेडी थे। फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, लेकिन वो भी मनी उनके लिए कोई काम नहीं आ पा रही थी। स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग, जो स्टेशन मास्टर उनके बिहाव पर नेगोशिएटिंग कर रहा था कि छोड़कर आने के लिए, वो भी क्योंकि उनके माहर कास्ट के कारण, अनटचेबिलिटी कास्ट के कारण कोई भी उनको छोड़कर आने के लिए रेडी नहीं था। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी, पीपल कुड नॉट, इमेजिन कीजिए जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भी नहीं जा पा रहे हैं, कितना इंसल्टिंग फील होता है, कितना हर्टफुल लगता है जब आपके साथ इस तरीके का रिफ्यूज़ कर दिया जाता है आपको टच करने से, आपको ड्रिंकिंग वाटर वगैरह देने से। इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज़ to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do। जिस जगह से वो खुद पानी पीते हैं वहाँ से आपको पानी तक नहीं पीने दिया जाता। ये सब चीज़ें बहुत हर्टफुल लगती हैं। द स्मॉल इंसिडेंट शो हाउ अ सिंपल टास्क, ये छोटे से इंसिडेंट ने बता दिया था कि कितना ये सिंपल सा दिखने वाला टास्क जो है कितना मुश्किल हो जाती है। इवन दो दे कुड पे मनी, जबकि वो डबल पे करने के लिए भी रेडी थे। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन, सभी कार्टमैन जो है उन चिल्ड्रंस को लेकर जाने के लिए मना कर रहे थे। दे एक्सेप्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटर मैनर, ये उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन लग रहा था। सो क्लियरली एज द स्टोरी, तो ये स्टोरी हमें बिल्कुल क्लियरली शो करती है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है लिमिटेड प्रिवेंट दलित, ये सिर्फ दलित और अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ ही नहीं होता है, बट इट इज ऑल्सो डिनाई देम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इससे हमारी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ भी हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाउ स्ट्रगलिंग एंड इक्वलिटी, स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम और द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश रूल्स ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे तो उनके साथ हमें फ्रीडम के लिए हम स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, हम साथ ही साथ हमारी जो अनटचेबिलिटी और ये जो हमारे साथ अनइक्वलिटी हो रही थी उसके लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे थे। वी ऑल्सो फॉर टू बी ट्रीटेड मोर इक्वल, हमें ये भी था कि हमारे साथ इक्वल बिहेव किया जाए। दलित, वीमेन, ट्राइबल, पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वलिटी, ये सब इनइक्वलिटी के लिए भी फॉट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसे पहले बताया गया कि जो दलित थे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इन द टेम्पल, उनको टेम्पल के अंदर एंट्रीज नहीं मिलती थी। वुमेन जो थी उनको मैन के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी नहीं, एजुकेशंस नहीं मिल रही थी। should not have a much right to education as men did. Peasants tribal fought release themselves for the grasp the money lender as the high interest they were charged, उनके साथ जो हाई चार्ज किया जाता था मनी उनके लैंड के लिए, उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। जब इंडिया जो है हमारा 1947 के अंदर बिकेम फ्री, आर लीडर वर टू कंसर्न, हमारे लीडर जो थे वो इनइक्वलिटी के लिए भी कंसर्न थे, इसको भी वो एग्जिट करना चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे। दोज हू रोट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और डॉक्यूमेंट दैट लेट आउट, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट पास किया गया विच द नेशन वुड फंक्शन, जिसके नेशन के अंदर ये फंक्शंस रखे गए। वी वर अवेयर ऑफ द वेज, हमें अवेयर किया गया इन चीज़ों के लिए कि इन विच एज अ क्राइम हैज़ अ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, अगर किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किसी कास्टिज्म के साथ या किसी भी तरीके से, तो वो आपको क्राइम, आपके लिए लॉ के अंदर ये क्राइम माना जाएगा। पीपल आर फ्री टू, लोग फ्री थे अपने वर्क को चुनने के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन, गवर्नमेंट जॉब जो है वो सभी लोगों के लिए ओपन थी। इन एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी ऐड किया गया कि ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट इक्वलिटी ऑफ पुअर, गवर्नमेंट जो है वो पुअर पर्सनस की जो कम्युनिटी है उनको ऊपर इक्वलिटी में लाने के लिए उनके साथ वर्क करेगी। द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट दैट रिस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी वॉज सिग्निफिकेंट एलिमेंट एंश्योर इक्वलिटी, सारे इक्वलिटी के एलिमेंट्स रखे गए, सभी को इक्वल माना गया। कोई भी रिलीजन है, कोई भी तरीके की आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई भी सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, आपको कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए फ्री थे। दे सेड नो वन लैंग्वेज को रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी, किसी के लिए कोई भी लैंग्वेज और फेस्टिवल जो है कंपल्सरी नहीं रहेगा। दे सेड गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वल, गवर्नमेंट जो है वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी। डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस, मैनी लीडर्स स्ट्रगल, सब बहुत सारे लीडर्स ने इसके लिए स्ट्रगल किया था। सो लीडर्स विजन गॉड्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वलिटी को ऊपर रखा गया था। द फ्रीडम ऑफ द
प्रैक्टिसेस एंड फॉलो देयर रिलीजन्स विदाउट एनी फियर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के डर से कोई भी पर्सन जो है वो वर्क नहीं करेगा, किसी को किसी भी लो कास्ट या अपर कास्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ डोमिनेट नहीं किया जाएगा। वोट दीज आइडियाज़ एंड एनरिच्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये सारे लॉज बनाए गए कि अगर कोई पर्सन किसी लो कास्ट पर्सन को टीज़ करता है, उसको डोमिनेट करता है, तो उसको पनिशेबल एक्ट के अंदर रखा जाएगा। थैंक यू। आई होप यू एंजॉय योर चैप्टर। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।